देश का एक गांव जिसकी किस्मत पापड़ ने बदल दी। गरीबी से निकालकर पापड़ ने करोड़पति बनाया। दुनिया उस गांव का पता पूछती है जहां महिलाओं की मेहनत से साल भर में करोड़ों का कारोबार होता है। अहमदाबाद के पास आया हुआ उत्तर संडा गांव। इस गांव की पहचान पापड़ वाले गांव से की जाती है। कहते हैं कि यहाँ का पानी और हवा पापड़ के लिए बिल्कुल अनुकूल है, इसीलिए ज़्यादातर लोग पापड़ के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आज आपको उसी पापड़ वाले गांव से रूबरू करवाएंगे। भारत में कहा जाता है कि मिठाई खाए बिना खाना खत्म नहीं होता और पापड़ के बिना खाना शुरू नहीं होता। बाजार में कई तरह के ब्रांड्स के पापड़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो कि ज्यादातर ब्रांड के पापड़ गुजरात के बने होते हैं और उनमें से भी ज्यादातर उत्तर संडा गांव में बनते हैं। अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर खेड़ा जिले में पड़ता है उत्तर संडा गांव। गुजरात के बीचों बीच पड़ता है ये गांव। गुजरात का ये गांव यूं तो किसी आम गांव की तरह ही है, लेकिन यहाँ का गरबा मशहूर है। यहाँ जन्माष्टमी का जश्न होता है। मुहर्रम का ताजिया भी यहाँ निकलता है। लेकिन इस गांव की पहचान किसी और वजह से है। गांव में घुसते ही एक खास तरह की खुशबू गांव का परिचय आपसे करा देगी। वो खुशबू है पापड़ की खुशबू। अब इस उत्तर संडा गांव की पहचान पापड़ वाले गांव के तौर पर भी होने लगी है। गांव में पापड़ बनाने की 35 फैक्ट्रियां हैं। हजारों लोग पापड़ बनाने के कारोबार में लगे हुए हैं। गांव की आबादी करीब 10,000 है, लेकिन यहाँ हर साल करीब 70 करोड़ का कारोबार होता है। शायद ये देश के सबसे अमीर गांवों में से एक हो। गांव में बने पापड़ अब विदेश में निर्यात भी होते हैं। हाल ये है कि अब इस गांव में कई NRI हैं। अगर आप किसी पापड़ की फैक्ट्री में झांकेंगे तो बड़ी तादाद में आपको महिलाएं नजर आएंगी। उत्तर संडा गांव में जो पापड़ की फैक्ट्रियां है, खास तौर पर जो पापड़ बनने के बाद उसका पैकेजिंग होता है, वो खास तौर पर यहाँ की महिलाएं करती है। गांव की ही महिलाएं रहने वाली होती है, जिनको यहाँ पर रोज़गार मुहैया कराया जाता है। आप देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं फ़िलहाल यहाँ पापड़ की पैकेजिंग में जुटी है। एक अंदाज़ के मुताबिक 1000 से 1500 महिलाएं अलग अलग फैक्ट्रियों में यहाँ पर पैकेजिंग का काम इसी तरह से और इसी स्वच्छता के साथ यहाँ पर करती है। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, आप बताइए कितने साल से आप ये काम कर रही है और कितनी महिलाएं होगी जो ये इस काम से जुड़ी हुई होगी? मैं 15 साल से काम कर रही हूँ। और पूरे गांव की कितनी? पूरे गांव की महिलाएं 1000 जैसी होगी। इससे आपके घर की रोजगार पड़ता है? कितनी? बहुत अच्छा फर्म पड़ता है। और बिल्कुल, देखिए स्वच्छता के साथ करते हैं और करीब 1500 से 1000 जितनी महिलाएं हैं जो इसी पैकेजिंग के व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह से जो आप देख सकते हैं कि कितने सारे पापड़ यहाँ पर इस महिलाओं ने पैक किए हैं। दरअसल इस गांव को पापड़ वाले गांव के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर है पापड़ बनाने के लिए ये गाँव, और जो फैक्ट्रियाँ होती है जिसके चलते गाँव के लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिल जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, पापड़ बेलना यानी कड़ी मेहनत करना। पापड़ बेलना मुहावरे का इस्तेमाल तब होता है जब कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसकी सही मिसाल उत्तर संडा गांव ही है। 1980 के दशक से पहले ये गांव देश के किसी आम गांव की ही तरह हुआ करता था। यहाँ भी गरीबी थी, अशिक्षा थी, सुविधाओं का अभाव था। आज से 30 साल पहले पूरे देश का यही हाल था। ये वो दौर था जब आर्थिक नीतियों पर सवाल उठ रहे थे। देश कर्ज में डूब रहा था। आजाद भारत के बाद गांव की जिस संपन्नता के सपने देखे गए थे, वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। हर गांव की तरह ही उत्तर संडा भी खेती किसानी वाला गांव था, लेकिन किसानों की हालत बेहद खराब थी। बड़ी मुश्किल से लोगों का घर चल पाता था। देश में पापड़ तब भी था, लेकिन शायद पापड़ की नई किस्मत उत्तर संडा गांव के हाथों ही लिखी जानी थी। तब तक उत्तर संडा गांव की ज्यादा पहचान नहीं थी। उत्तर संडा गांव का एक बार नाम तब आया था जब महात्मा गांधी जातिवाद के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे
और लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर संडा गांव पहुंचे थे। या फिर 1981 में गांव में दलितों और पाटीदारों के बीच हुए दंगे की वजह से उत्तर संडा गांव का नाम आया था। साल 1986 में उत्तर संडा गांव में पहली बार पापड़ बनाने का काम शुरू हुआ। उत्तर संडा गांव के पापड़ का स्वाद लोगों की जीभ पर लगा तो बस पापड़ की डिमांड बढ़ती ही चली गई। 1990 के बाद यहाँ और पापड़ की फैक्ट्रियां शुरू हुई। तब ये था कि लोग घर से आटा लेके आते थे, यहाँ पर बनाते थे। वो मशीन में पहले सेमी ऑटोमेटिक मशीन था, वहाँ पर बना के वो लोग वापस देते थे। धीरे धीरे करके उसका मार्केटिंग शुरू किया। एक फैक्ट्री थी, अब धीरे धीरे करके आज ये है कि आज 35 से ज़्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पर हो गई, छोटी बड़ी मिला के। साल 1991 में देश में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में बड़े आर्थिक बदलाव हो रहे थे। तब उत्तर संडा गांव भी बड़े बदलाव से गुजर रहा था। उत्तर संडा गांव में पापड़ की फैक्ट्रियां बढ़ रही थी। हर कोई पापड़ बनाने में लग गया। जब फैक्ट्री लगना शुरू हुई तो लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। यहाँ बड़ी तादाद में महिलाओं को भी रोजगार मिला। गांव के पापड़ की मांग बढ़ती ही चली गई। गांव वासियों की आर्थिक हालत भी सुधरती गई। आज से 20 साल पहले जो एक दिल में ऐसा एक विचार आया कि भाई पापड़ बना के बेचो, और वो हमारे स्ट्रीट की जो भी लेडीज़ महिला थी जो फ्री थी, घर पे बैठी थी, तो वो लोगों को इकट्ठा करके काम चालू किया। उसमें से धीरे धीरे काम बढ़ता गया, बिकॉज क्वालिटी मेंटेन करते रहे हम। जैसे कंप्लेन आई ऐसे इम्प्रूव करते रहे। तो एक तरफ से एक एपी मैंने किया, दूसरे ने किया, ऐसा 25-30 यूनिट लग गए सब ने। और ये तो डोमेस्टिक आइटम है और सबको पसंद है, हर एक को चाहिए ये चीज़। तो बढ़ती है, काम चलता है, तो डिमांड बढ़ती ही गई और बनता ही गया। उत्तर संडा गांव के पापड़ में एक खास टेस्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ का पापड़ काफी पसंद किया जाता है। माना जाता है कि उत्तर संडा गांव के पानी और हवा भी पापड़ के लिए बेहद अनुकूल है, जो पापड़ को स्वादिष्ट बनाती है। पानी वाला क्या मामला है कि यहाँ का पानी पापड़ बनाने के लिए क्यों सूट होता है? यहाँ का पानी इसलिए कि यहाँ पर TDS बहुत कम है, और जो पापड़ को चाहिए वैसा सूटेबल पानी यहाँ का जो ग्राम पंचायत का वाटर वर्क्स का पानी है वो सूट होता है पापड़ को, तो जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। कभी यहाँ एक ही तरह से साधारण पापड़ बनाए जाते थे, लेकिन आज कई वैरायटियां मिलती हैं। सिंगल मिर्च, डबल मिर्च, लहसुन, पंजाबी, जीरा मिर्च, पूरी पापड़, डिस्को पापड़, ओनली गार्लिक जैसे कई नाम से यहाँ पापड़ मिलते हैं। पापड़ के अलावा मठिया और चोरा फली बनाने में भी इस गांव को मानो महारत हासिल है। वक्त के साथ यहाँ पापड़ बनाने के तरीकों में थोड़ा बदलाव आता गया। जब पापड़ बनाना शुरू हुआ था तो आटा गूंथने, पापड़ बेलने और पापड़ सुखाने तक का हर काम बगैर मशीन होता था। लेकिन धीरे धीरे तकनीक ने यहाँ जगह बनाना शुरू कर दी। अब यहाँ हर काम मशीन से होता है। 3 मिनट में पापड़ बनकर सूख जाती है। यहाँ छोटी बड़ी करीब 35 पापड़ की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। ज्यादातर बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें लगी हुई हैं। मशीन के जरिए ही सबसे पहले पापड़ का आटा गूंथा जाता है। आटे को इस दूसरी मशीन में डालकर फैलाया जाता है। इस दूसरी मशीन में आटे को डालकर गोल साइज के पापड़ काटे जाते हैं। पापड़ को एक लंबी मशीन के जरिए सुखा दिया जाता है। एक वक्त था जब उत्तर संडा गांव में पापड़ अपने हाथों से बनाते थे, यानी कि महिलाएं जो थी वो पापड़ हाथों से बनाती थी। लेकिन इस वक्त उन लोगों ने आधुनिकता का सहारा ले लिया। आप देख सकते हैं कि बड़ा मशीन है पापड़ बनाने का। यहाँ पर जो आटा पतला होकर आता है, पापड़ की डिज़ाइन है, तो पापड़ अपने आप यहाँ पर कट हो जाते हैं। और ये जो आप बड़ी मशीन देख रहे हैं उसे ड्रायर कहते हैं। यहाँ पर जो पापड़ होते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा सूखे नहीं होते, लेकिन उस पापड़ को सूखा करने के लिए ये बड़ा ड्रायर मशीन यहाँ पर रखा गया है। और ये एक जो पापड़ को चाहिए उस तरह की मात्रा में इसको गर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ये जो पट्टे हैं, यहाँ से पापड़ की प्रोसेस पूरी चलती है। और आपको दिखाऊंगा कि पापड़ कहाँ और किस तरह से यहाँ पे बाहर निकलते हैं। ये पूरा मशीन है, यहाँ पर प्रोसेस ख़त्म होकर जो पापड़ है वो यहाँ पर इसी तरह से बाहर निकलते हैं और ये बिल्कुल सूखे पापड़ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने, अब जो गांव वाले हैं, उन्होंने आधुनिकता का सहारा ले लिया है और करीब
गांव में एक 25 से ज़्यादा यहाँ पर पापड़ की फैक्ट्री है जो यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी देती है। तो पापड़ वाले गांव की कहानी कुछ इसी तरह से है कि सालों पहले लोग हाथ से पापड़ बनाया करते थे, लेकिन अब मशीनों से भी पापड़ बनते हैं। इन मशीनों की मदद से यहाँ पापड़ का उत्पादन भी बढ़ता गया। माना जाता है कि दीपावली के वक्त यहाँ एक महीने में करीब 700 टन पापड़ बनता है, जिसमें से ज़्यादातर पापड़ विदेश में निर्यात किया जाता है। ये अभी पर 8 आवर्स में एक शिफ्ट में 1500 से 2000 किलो पापड़ बनाने की हर एक की फैक्ट्री की कैपेसिटी हो गई है। और बाहर जाने के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट जो कंपनियां होती है वो हमसे कोलैबोरेट करती है, हमारी क्वालिटी पास करती है इंपोर्टर्स के साथ, बायर्स के साथ, और फिर हमें ऑर्डर देती है और हम लोग यहाँ से उनको पर्टिकुलर कंपनीज़ को हम लोग देते हैं। एनआरआई के लिए कुछ खास, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है खेड़ा वो एनआरआई के लिए काफ़ी मशहूर है, कई ज़्यादा लोग, हज़ारों लोग एनआरआई है। उस टाइम पे आपका किस तरह का बिजनेस रहता है? उस टाइम पे ये रहता है कि वो लोग खुद यहाँ पर आते हैं, खुद अपनी क्वालिटी चूज़ करके क्या उनको चाहिए, क्या वेराइटीज़ चाहिए, वो लोग खुद लेके जा सकते हैं और फ्रेश मिलता है उनको। फ्रेश का जो मेन रीज़न है कि फ्रेश उनको चीज़ें फ्रेश मिलती है, जल्दी से जल्दी उनके साथ पहुँच जाती है। गुजरात में और हमारे चरोतर में एनआरआई ज़्यादा है, इसलिए जो भी यहाँ से बाहर जाता है आता है तो साथ में ले जाते हैं। फिर अब तो पूरे वर्ल्ड में सब इंटरनेशनल हो गया है कि भाई हर एक कंट्री का आदमी हर एक कंट्री में होता है, और ये खाने की चीज़ ऐसी है कि सबको भाती है, तो ये और क्वालिटी पे डिपेंड है। अच्छा चीज़ का खाने के लिए कोई कंपेयर नहीं करता है। यहाँ पापड़ के कई बड़े ब्रांड्स हैं। पापड़ ने इस गांव को इतना अमीर बना दिया है कि गांव में लगभग हर घर का एक सदस्य अब एनआरआई है। पापड़ का पैसा आने से गांव की हालत भी सुधरी है। नहीं, रोजगारी चलती है, सबको गांव में अच्छा बेनिफिट चलता है, सबको रोजगार मिलता है। जो भी लोकल वर्कर्स है उनको रोजगारी से के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, और जो अनएजुकेटेड है, होम वाइफ्स है, तो वो लोग को एक काम मिलता है। पापड़ में भी काम करते हैं, और भी छोटे मोटे जो खेत है और छोटे गृह उद्योग है उसमें भी काम करते हैं। गांव में सब लोगों का रोजगारी मिलता है, 2 टाइम का खाना मिल जाता है, इसीलिए 70-60 आदमी काम करते हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, सब लोग है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ 90% साक्षरता दर है, जो कि गुजरात की औसत 78% और देश की 64% साक्षरता दर से कहीं ज्यादा है। पापड़ उद्योग से इस गांव में एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आमतौर पर गांव में महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं होता। महिलाएं खेती में काम करती हैं, जो एक हिसाब से छिपी हुई बेरोजगारी होती है, या फिर मनरेगा जैसी योजनाओं में महिलाओं को रोजगार मिल पाता है। लेकिन इस गांव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के पापड़ की फैक्ट्रियों में महिलाओं को ही रोजगार मिलता है। पापड़ वाले गांव उत्तरसंडा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जो फैक्ट्री ओनर्स है वो रोज़गार खास तौर पर गांव की महिलाओं को देते हैं। आमतौर पर ये देख सकते हैं आप कि जिस तरह से पापड़ का जो पैकेजिंग का कामकाज है वो इन्हीं महिलाओं को दिया जाता है, जो गांव में रहती है और गांव के आसपास के इलाकों में रहती है, जो काफ़ी पुअर है, जिनको घर चलाने में दिक्कत आती है क्योंकि कुछ पैसे मिल जाते हैं। हमारे साथ कुछ फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि गांव के लोगों को रोज़गारी देते हैं आप, क्या मकसद है इसके पीछे? क्योंकि सालों से महिलाएं यहाँ पर पैकेजिंग का काम करती है। गांव की महिलाएं होती है तो उनको क्या है कि उनका हाथ ज़रा तंग रहता है, गरीब है, तो हस्बैंड जब काम करते रहते हैं तो घर चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये है कि अगर गांव की महिलाओं को हम रोज़गार देते हैं तो उनका हाथ भी थोड़ा सा अच्छा से रह जाता है, बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाती है। यहीं जॉब कर लेते हैं तो घर पे आना जाना, बच्चों की टेक केयर, घर की टेक केयर भी हो जाती है। और उत्तरसंडा में ये तो है कि छोटे छोटे गृह उद्योग जैसे है तो हम लोग ये रखते हैं कि यहीं पे है तो औरतों को उनका घर अच्छे से चल जाए और उनको जॉब मिल जाए, इस तरह से हम लोग टारगेट रखते हैं ऐसा। मैम, दूसरी बात बताइए कि इस गांव को अब पापड़ वाला गांव कहा जाता है, खास तौर पर इन महिलाओं की वजह से, क्योंकि सालों से काम करती है। कितना गर्व महसूस होता है और क्या कहती है आप? गर्व बहुत महसूस होता है, क्योंकि एक औरत होने के साथ साथ दूसरी औरत को अगर हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनको अगर अच्छे से उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको अच्छी सी जॉब मुहैया करा सकते हैं, तो फिर हमको बहुत खुशी होती है।
और ये औरतें जो हमारे पास है सालों से यहाँ पे काम कर रही है, और हमारा यही सोच रहता है कि घर से नज़दीक में बच्चों के पास हस्बैंड की टेक केयर सब कुछ हो जाता है। अगर घर के पास आपके जॉब हो तो हम लोग यहीं पे छोटा सा फैक्ट्रीज़ वगैरह लगा देते हैं, तो इनकी रोज़गार अच्छी से हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छे ख्यालात रहते हैं क्योंकि इन महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे और बच्चों की परवरिश भी अच्छी तरह से हो जाएगी। आप बताइए कितने साल से आप इस पैकेजिंग के काम में हो और कितनी मदद रहती है पैसे आने से घर में? मैं 15 साल से काम करती हूँ। पैसे आने से घर में कितनी अच्छा ही चलता है घर में, पैसे आने से घर में अच्छा चलता है। काम करेंगे तो पैसे आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी काफ़ी खुश है क्योंकि गांव में ही उन्हें रोज़गार मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं ताकि उनका परिवार जो है वो अच्छी तरह से चल सके और बच्चों की परवरिश भी अच्छी तरह से हो। रोजगार के साथ साथ यहाँ गांव की पढ़ाई लिखाई पर भी जोर दिया जाने लगा है। उत्तर संडा गांव न सिर्फ महिलाओं को रोजगार के लिए आदर्श गांव बना, बल्कि ये हमारे विकास के मॉडल को भी चुनौती देता है। आमतौर पर शहरों के आसपास ही कारोबार होता है। बड़ी तादाद में लोग रोजगार के लिए गांव से शहर की तरफ जाते हैं। आलम यह है कि शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। माना यह जाता है कि गांव में उद्योग या फैक्ट्री लग ही नहीं सकती। उत्तर संडा गांव इस थ्योरी को गलत साबित करता है। यूं तो ये एक दूर दराज का गांव है, लेकिन यहाँ छोटी बड़ी करीब 35 फैक्ट्रियां चल रही हैं। यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यहाँ के लोगों को अब इस गांव पर फख्र है। एक पहचान बनने के कारण जब भी कुछ बोलते हैं हम कि हम उत्तर संडा से, तो बोलते हैं कि पापड़ वाला गांव, तो एक रिस्पेक्ट बढ़ता है गांव के हिसाब से, एक प्रोफेशन, एक आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमें एक रिस्पेक्ट गांव पर बढ़ता है। बिल्कुल, देखिए कि गांव की एक रिस्पेक्ट बन चुका है पापड़, यानी पहचान बन चुका है। और जिस तरह से केतन भाई ने बताया, एक फैक्ट्री 1500 से ज़्यादा किलो का टर्नओवर यहाँ पर रखती है, यानी एक दिन में 1500 किलो पापड़ यहाँ पर बनते हैं। उत्तर संडा गांव देश के बाकी गांवों के लिए एक मिसाल है, जहां देश के ज्यादातर गांव अपनी बदहाली पर रोते हैं, अपनी मजबूरियों को ढोते हैं। वहीं गुजरात का एक गांव अपने पैरों पर खड़ा होने की कहानी बयां करता है। हाशिए से मुख्य धारा में आने का तरीका दिखाता है, हर गांव के लिए नजीर पेश करता है, गांव गांव के लिए मिसाल पेश करता है।